जिन लोगों का आपने बचपन से काम देखा हुआ है और उनके साथ एज अ को एक्टर आप काम कर रहे हो, बड़ी खुशी होती है। चाहे वो कैमरे के सामने हो, कैमरे के पीछे हो, बड़े एक्टर्स के साथ काम करके जो हम बचपन से देख के आए हैं, जिनको उनके साथ काम कर रहा किया। सर, फिल्म इंडस्ट्री में आपने एक धमाल मचाई अपनी एक्टिंग से, अपने कार्यों से। फिर सर आप प्रोडक्शन में भी आए। ऐसे में जब सलमान खान जैसी बड़ी हस्तियों के साथ आपने काम किया, क्या कुछ फील किया, क्या कुछ शेयर करना चाहोगे? क्योंकि आज की तारीख में जो एक पहला कदम ले रहा है, 10 साल बाद वो एक बड़े मकाम पर पहुंच पाएगा और उस वक्त इंशाल्लाह उसकी कहानियाँ जो वो फिल्में बनाएगा, दुनिया उसको देखेगी, सराहेगी। सर, बजरंगी भाईजान ने धमाल मचा दिया, उसमें आपका भी रोल देखने को मिला सर। और वो दिल को छू गई थी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के, और बहुत प्यार दिया है उस फिल्म को दुनिया ने। जो सलमान खान की अपनी ऑडियंस है, एक्शन ओरिएंटेड, उसमें उनकी एडिशनल ऑडियंस भी आई थी, विच वाज लाइक लिटिल सॉफ्ट, क्योंकि उनका किरदार बड़ा अलग था उसमें। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि अब हर कोई इंसान एक्टर बनना चाहता है, लेकिन शायद ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान एक्टर बन पाए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अदाकारी से दर्शकों के दिलों में अलग मुकाम हासिल करने वाले बॉलीवुड एक्टर मीर सरवर अपनी पुरखों की सरजमी सीतापुर के महमूदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करने के बाद महमूदाबाद किला का भी दीदार किया। मीर सरवर द्वारा सलमान खान की सुपरहिट मूवी बजरंगी भाईजान में मुन्नी के पिता रऊफ का किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा है। वहीं जॉली LLB 2 में इंस्पेक्टर बेग की भूमिका को भी उन्होंने जीवंत किया था। बॉलीवुड मूवी केसरी, प्रेत, दिल पतंग में भी मीर सरवर ने शानदार अभिनय किया है। मीर सरवर ने वेब सीरीज की भी दुनिया में अपना झंडा गाड़ते हुए द फैमिली मैन, भ्रम, ब्लैक वारंट, तनाव जैसी मूवियों में काम किया। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का हुनर लेने वाले मीर सरवर ने आई इंडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ देखी हैं। नाम मैं आपको याद दिला देता हूँ: केसरी, बजरंगी भाईजान और जॉली LLB 2। ऐसी न जाने कितनी फिल्मों में मीर सरवर जी ने काम किया है, एक्टिंग से अपना लोहा मनवाया है, और साथ ही साथ कई जगहों पर आपने प्रोडक्शन का भी काम किया है, काफ़ी प्रोडक्शन का काम किया। आज आपका आगमन महमूदाबाद की सरजमी पर हुआ है, और किन कारणों से आप आए हैं, आपके क्या कुछ एक्सपीरियंस हैं, पूरी बात जानेंगे। आई इंडिया पर बने रहें हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज अचानक से आप महमूदाबाद आए, क्या कुछ यहाँ आपको यूनिक मिला और किस लिए है? महमूदाबाद आने का पर्पज़ है, ये करबला, यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर दफन है, माय मदर्स अंकल। तो पिछली बार भी मैं शूट पे था, तो उस वक्त भी मैं यहाँ आया था, और ये आना तब भी ज़रूरी था। लखनऊ पहुँचे हैं तो अच्छी बात है।
अभी इस बार भी शूट चल रहा था, तो आज का वक्फा था। इनफैक्ट शूट है अभी जी लेकिन पहले का कि फर्स्ट हाफ में यहाँ का काम निपटा के आऊँ और उसके बाद फिर वापस जाएं। और ये पिछली बार भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। ये करबला है, बहुत पुरानी जगह है और यहाँ पर जो दोस्त व अकारिब रहा करते थे उन नवाबों के, जी वो यहाँ पे दफन किए जाते थे। कुछ तो खैर मेन करबला इराक़ उनको लेके जाया करते थे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे। बाकी जो दोस्तों अकारिब वगैरह हों, तो मोहम्मद इसहाक़ ज़ाहिदानी जो हैं जी वो भी उनके करीबी दोस्त थे जी और वो भी यहाँ पे दफन हैं। जी अब यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सी कब्र है वो नहीं मालूम, क्योंकि उस ज़माने का कोई इंसान अभी बचा नहीं। जी बड़ा हम कुलहम फातिहा पढ़ लेते हैं हर कब्र के लिए, सबके लिए, उनके लिए स्पेशली। तो ये पर्पज़ था मेरा महमूदाबाद आने का। सर, फिल्म इंडस्ट्री में आपने एक धमाल मचाई अपनी एक्टिंग से, अपने कार्यों से, फिर सर आप प्रोडक्शन में भी आए। ऐसे में जब सलमान खान जैसी बड़ी हस्तियों के साथ आपने काम किया, क्या कुछ फील किया, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? हर इंसान जो मौका मिलता है काम करने का, जो जिस चीज़ के लिए उसने मेहनत की होती है, चाहे वो कैमरे के सामने हो, कैमरे के पीछे हो, बड़े एक्टर्स के साथ काम करके जो हम बचपन से देखते आए हैं, जिनको उनके साथ काम किया जी फिल्मों में, उनसे मुलाकात हुई जी और फिर बिल्कुल पर्सनली उनसे इंटरेक्शंस हुई, तो हमेशा अच्छा लगता है। जिन लोगों का आपने बचपन से काम देखा हुआ है और उनके साथ एज अ को एक्टर आप काम कर रहे हो, बड़ी खुशी होती है। और निजी तौर पे भी इंसान इंटरेक्ट करता रहता है और अक्सर ये सवाल किया जाता है, बट अल्टीमेटली यही है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो, जी एक इंसान है जी और निजी ज़िंदगी में सारे के सारे इंसान बहुत ही अच्छे रहते हैं और दुनिया के लिए एक इमेज बनी रहती है, उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वही हंसना, वही रोना, वही खेलना, वही कूदना, हर इंसान का तो वही खेल है। सर, बजरंगी भाईजान ने धमाल मचा दिया, उसमें आपका भी रोल देखने को मिला। सर, उस मूवी के बाद क्या लगा आपको कि वाकई में ऐसी मूवीज़ और आनी चाहिए? वैसे सब्जेक्ट्स तो खैर आने चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब ही तर्ज पे फिल्म बनाना भी एक स्टीरियोटाइप हो जाता है और वो दिल को छू गई थी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के और बहुत प्यार दिया है उस फिल्म को दुनिया ने। और जो सलमान खान की अपनी ऑडियंस है एक्शन ओरिएंटेड, उसमें उनकी एडिशनल ऑडियंस भी आई थी विच वाज लाइक लिटिल सॉफ्ट, क्योंकि उनका किरदार बड़ा अलग था उसमें और दैट इज़ द रीज़न दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द बॉलीवुड टिल डेट। और वैसे फिल्में बनते रहनी चाहिए। अब ये है नहीं कि सेम तर्ज पे बनाएं, अभी तो एक फार्मूला टाइप का टाइम हो गया है। हर फिल्म का देखा जाए कहीं ना कहीं एक ही थीम रहती है, एक ही स्टाइल ऑफ ये जी विलन है, ये जी हीरो है, ये कहानी है, ख़लास। कोई नयापन मैक्सिमम फिल्मों की, मैं कमर्शियल फिल्मों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में ऐसी हैं जो लाजवाब हैं, जो हॉलीवुड ऑस्कर्स तक जाती हैं, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स कांस तक जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हॉलीवुड ही हमारी वैलिडिटी है, ऐसा नहीं है, मगर हम बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, बुसान फिल्म फेस्टिवल है, जितने बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पर इंडिपेंडेंट फिल्मों को सराहा जाता है और कमर्शियल फिल्में वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उनका मकसद ही होता है यहाँ बनाई और जितना भी बॉक्स ऑफिस आए वो दैट्स ऑल फार्मूला। लेकिन इंडिपेंडेंट फिल्मों पर ही निर्भर है हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स पर के कंधों पर है और चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा फिल्म मेकर हो, उसको अपनी इम्पोर्टेंस समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख़ में जो एक पहला कदम ले रहा है, 10 साल बाद वो एक बड़े मकाम पर पहुंच पाएगा और उस वक्त इंशाल्लाह उसकी कहानियाँ जो वो फिल्में बनाएगा, दुनिया उसको देखेगी, सराहेगी। इस वक्त कौन सी मूवी में आप काम कर रहे हैं और क्या कुछ नया दर्शकों को नया देखने को मिलेगा? यहाँ पे लखनऊ में मैं अभी एक यहाँ की रीजनल फिल्म भोजपुरी फिल्म के लिए आया हूँ और पटना से पाकिस्तान, उसमें दिनेश जी है, निरवा जी, वो उसमें हीरो हैं और मैं मेन लीड एंटागनिस्ट का किरदार निभा रहा हूँ उसमें। आई एम प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर और उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मंझे हुए अदाकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ साथ डायरेक्टर साहब अनंजय जी, प्रेम राय जी जो प्रोड्यूसर हैं, सबके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। सुशील जी हैं, उनसे बड़ा इंटरेक्शन होती है अक्सर शेर व शायरी के बारे में। तो यहाँ की इंडस्ट्री, जो यहाँ की ऑडियंस जो चाह रही है, उस तरह की फ़िल्में बनती हैं और
डेफिनेटली वहाँ पर भी रूम है एक सीरियस सिनेमा बनाने का, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म तो बन चुका है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन की बारी है, जो अपने साथ मिलजुल कर, क्योंकि सब सुलझे हुए इंसान हैं, सब ने बहुत लंबी जर्नी देखी है, सब ने अपने अपने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है सबकी। अब कामयाबी मिली है, अब इस स्टेज पे इंसान एक्सपेरिमेंट कर सकता है और ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्में बना सकता है जो सत्यजीत रे के स्टाइल में, बिमल रॉय के स्टाइल में, उस टाइप की फिल्में बनाएं। और इंडिपेंडेंट फिल्मों की तो खैर हम बात कर ही रहे हैं। सीरियस सिनेमा अगर यहाँ की इंडस्ट्री में बनाए और यहाँ की ज़बान में बनाए, वो इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उसको मान्यता मिल सकती है। कमर्शियल तो चलता रहेगा, वो तो ज़रूरी है बनाना। सर, कितना मुश्किल होता है एक एक्टर को बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी जगह बनाने के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रोल मॉडल मान रहे हैं आप लोगों को? सिंपल एक ही सोल्यूशन है, अपने आप पे काम करना है, अपना एक गोल सेट करना है, अपने हुनर पे काम करना है और मेहनत करते रहेंगे। जब अपॉर्चुनिटीज़ आज की तारीख़ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपटीशन भी है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से दायरा बहुत कम हो गया है। सबको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे इंसान अपना कोई फ़िल्म साइन कर सकता है, कोई सीरियल, कोई सीरीज़, कुछ भी साइन कर सकता है अगर आप में हुनर है तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि अब हर कोई इंसान एक्टर बनना चाहता है, लेकिन शायद ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान एक्टर बन पाए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम में क्या खूबी है, हमें क्या अच्छा आता है, तो उसे अपना करियर बनाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर पे काम करें, अपने शौक़ को देखें, पैशन को देखें और उसी दिशा में अपने मेहनत करें। और जब आप मेहनत करते रहेंगे, एक अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, आएगी ही आएगी। और आपकी मेहनत और अपॉर्चुनिटी मतलब वही लक है। आपको वो मौका मिला और आप तैयार हैं तो आप उसको इनकैश कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी ही नहीं हो तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। तो और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर देखा जाए तो राइटर्स की। तो राइटिंग के एक जो डर्थ ऑफ राइटर्स है, अच्छी कहानियाँ लिखने वालों की ज़रूरत है। एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, डीओपी, कैमरामैन, एडिटर्स, म्यूज़िक, हर चीज़। ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं होते हैं। एक्टर्स तो सिर्फ पर्दे के सामने होते हैं, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा लोग पर्दे के पीछे होते हैं और जिनके बिना फिल्म इनकम्प्लीट होती है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर इंसान एक फ़िल्म के लिए ज़रूरी है। और जो भी फिल्म अपना किस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि जहाँ पर भी हों, जिस भी शहर में हो, तैयारी करें, फिर भले किसी और बड़े शहर में जाएँ। थिएटर, जो भी ग्रुप आपके आसपास है वो ज्वाइन कर लें। अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आज की तारीख में मोबाइल सबके पास होता है, अपनी ख़ुद की वीडियोस बना के अभी अपलोड करते रहें, देखते रहें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ साफ़ करें, अपनी ज़बान साफ़ करें, प्रोनंसिएशन साफ़ करें, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जो है वो सही तरीके से बोलें और बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, स्किल और सीखें। स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को आनी चाहिए। गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, फाइटिंग, लाठी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब चीज़ें एक एक्टर को तैयार करने का एक है। जब आप ये चीज़ें सीख पाओगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती रहेगी। और अपनी ज़बान पे काम करें, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करें, नाटक करें, बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, सेहत का ख्याल रखें और पढ़ाई कभी ना छोड़ें, पढ़ाई साथ साथ रखें। इस शौक़ को साइड में रखते हुए चलें और टेक इट एज एन ऑप्शन और शुड हैव समथिंग टू रिलाई ऑन। कुछ अगर वक्त लग रहा है तो आपका माइंड जो मानसिक संतुलन ना बिगड़े। तानाबाजी बहुत होती है इसमें कि कर क्या रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उसके बैलेंस के लिए, दुनिया के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए आपको कुछ और भी करते रहना ज़रूरी है। आपका मेंटल पीस भी उससे बना रहेगा, आपकी सेहत भी बनी रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और कोशिश करें कि ऊपर वाले को भी याद किया करें, थोड़ी वर्जिश किया करें, ठीक ठाक खाया पिया करें। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की। महमूदाबाद आज आपका आगमन हुआ और उसके बाद आप वापस अपने कार्य के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार।
महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला, आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।